हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सारे बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आ गया हूँ एसपीकेसी क्लासेस के प्लेटफॉर्म से आपको इंग्लिश पढ़ाने। ना कि आपको इंग्लिश पढ़ाने, बल्कि आपको इंग्लिश में गाइड करने, आपको इंग्लिश में टॉपर बनाने और आपको बताने कि आप इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे और अच्छे नंबर कैसे लेके आ सकते हैं। तो आप ये वीडियो को पूरा देखें। और हम, हाँ, सही बता रहे हैं, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख ली तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश में आपको 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स कैसे लेकर आना है। और एक जी टॉपर स्ट्रेटजी है कि टॉपर लोग कैसे पढ़ते हैं। देखो, पढ़ते तो सभी लोग हैं, लेकिन टॉपर कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और हाँ, आपको ये भी बताऊंगा कि सैम्पल पेपर एनालाइज करेंगे 2026 वाला, और कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं और कैसे पढ़ाई करेंगे, सब चीज़ें इस बात बताई जाएंगी। और हाँ, आज से ही हम अपना एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए। वो भी इसी वीडियो में जानकारी आपको दी जाएगी कैसे कैसे हो। तो चलते हैं वीडियो के को करते स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, हम क्लास 10 का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं ऑनलाइन। तो आप कैसे जुड़ेंगे, आप पूरी वीडियो इसी वीडियो में बताया जाएगा, क्या क्या होना है, कैसा होना है, सब चीज़। तो आप वीडियो में बने रहें। तो हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज से अपने पास कितने दिन है पढ़ने के लिए, वो आप देखो ध्यान से। तो सबसे पहले आज का दिन है 15 अगस्त। कौन सा दिन है? 15 अगस्त है आज। क्या है? 15 अगस्त है। और 15 अगस्त से अपने पास एक महीना है यहाँ पे है, ठीक है, सितंबर। फिर एक मतलब टोटल महीने अपने पास 6 महीने हैं। कितने महीने हैं? 6 महीने। और अगर आपने इंग्लिश में 75 से आउट ऑफ 75 नंबर लेके आए, मतलब 70 आउट ऑफ 70 नंबर लेके आए, तो एक इतिहास रच दोगे, आप हिस्ट्री क्रिएट कर दोगे। हाँ, हिस्ट्री क्रिएट कर दोगे, क्योंकि अभी तक किसी के 100 में से 100 आए ही नहीं है। एक आध लोगों के आए हैं, लेकिन हर किसी के नहीं आए। लेकिन मैं आपको ये गारंटी देने वाला हूँ, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं और थोड़े भी सीरियस हो जाते हैं, एक एक घंटे या मतलब आध घंटा भी आप ढंग से एक वीडियो देखने के बाद, और 1 घंटे पढ़ते हैं, मतलब डेली 1 आवर्स स्टडी करते हैं इंग्लिश के लिए, तो हम आपको डेफिनेट बता रहे हैं कि आप इंग्लिश में 100 मार्क्स लेके आ सकते हैं। और कैसे आएंगे वो सब बता दिए जाएंगे। आज से 6 महीने, और आपको 3 महीने में कोर्स फिनिश हो जाएगा आपके पास। मैं करवा दूंगा, ठीक है। 3 महीने में आपको कोर्स फिनिश हो जाएगा, ग्रामर भी हो जाएगी, अनसीन पैसेज भी हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा मेरे भाई 3 महीने में। 3 महीने के बाद अपने पास जितना टाइम बचेगा उसमें अपन करेंगे रिवीजन, और मैं लूँगा आपका टेस्ट, और टेस्ट भी बहुत अच्छे वाला लूँगा, ठीक है। तो मैं अब करता हूँ वीडियो स्टार्ट। हो, सबसे पहले मैं आपको सैम्पल पेपर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको अगर टॉपर बनना है तो आपके लिए वीडियो है। मैंने पहले ही बता दिया, टॉपर टारगेट स्ट्रेटजी है। 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स कैसे लेकर आ सकते हैं, टॉपर आप कैसे बन सकते हैं अपने मम्मी पापा और अपने स्कूल में और सब में, कैसे अपना नाम अलग पहचान बना सकते हैं। तो अभी वीडियो में सब कुछ आप देखने वाले हैं। तो मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट, ठीक है। आप वीडियो को ध्यान से देखें, बिल्कुल ध्यान से देखना और समझना है कि मैं आपको क्या क्या बता रहा हूँ, आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है और किस। और सबसे पहले अपना पेपर कब है, पेपर देखते हैं अपन, पेपर अपना कब है इंग्लिश का। आवाज़ प्रॉपर आ रही है? एक बार कमेंट करेंगे भैया आपकी आवाज़ सही आ रही है। तो पेपर अपना है कितने, मंगलवार को है, 17 तारीख को है अपने पेपर। कितनी तारीख को है? मंगलवार को 17 तारीख को अपना पेपर है, ठीक है। अभी अपने पास 6 महीने हैं आज से। कितने हैं? 6 महीने। और 3 महीने में आपका कोर्स फिनिश करवा दूंगा मैं, ठीक है भाई। तुमने बोला भैया बिल्कुल ठीक है, बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। अब अपन देखते हैं सैम्पल पेपर, और सैम्पल पेपर में क्या क्या चीज़ है। तो ये हमारा सैम्पल पेपर है 2026 का, तो अभी रिलीज नहीं हुआ, लेकिन सेम ही होगा, सेम होगा, ठीक है। मैं बताने वाला हूँ जैसे आज इसमें बता रहा हूँ, वैसे ही अपना 2026 का अपन को देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं होगा। सबसे पहला सेक्शन आता है रीडिंग। रीडिंग का किसका आता है? रीडिंग। सेक्शन ए में क्या आएगा? रीडिंग आएगी, जो अनसीन पैसेज के नाम से जानते हैं। और अपने को कितने नंबर मिलेंगे इसमें, कितने क्वेश्चन आते हैं देखते हैं अपन। 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें। कितने आते हैं? 5। मतलब सेक्शन ए आपको 5 नंबर दिलाएगा। क्या दिलाएगा? 5। लेकिन सेक्शन ए अभी आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको वो करना है जो पेपर में 101% आता है, और आप उसमें नंबर गेन कर, ये तो एक दिन में मैं बता दूंगा, एक दिन में आपके नंबर बन जाएंगे, ठीक है, ये सेक्शन ए के। लेकिन सबसे पहले अपन को क्या चीज़ पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, वो चीज़ ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। तो सेक्शन ए की ओर नहीं भागना है अभी, ठीक है। नहीं तो आप बेवकूफ़ की नहीं, अनसीन पैसेज लगाने लोगों नहीं लगाना। अभी कुछ भी नहीं करना है, सेक्शन ए तो अभी छूना ही नहीं है, ठीक है मेरे भाई। सेक्शन ए के बाद साइड तो अपन देखेंगे नहीं क्या होता है अनसीन, क्या नहीं होता। मैं आपको पेपर से पहले मैं बताऊंगा, और वही आएंगे, ठीक है। वही कैसे आएंगे और क्या आएगा सब कुछ बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। सेक्शन ए को नहीं देखना अपन को, सेक्शन बी को भी नहीं देखना। मतलब सेक्शन जो ए है ना, सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 2। अनसीन पैसेज वाले इसमें भी क्या है? 5 क्वेश्चन। मतलब सेक्शन ए अपना 10 नंबर आपको
क्रिएट करेगा, 10 नंबर दिलाएगा आपको, ठीक है। सेक्शन ए अपन को कितने नंबर दिलाएगा, 10 नंबर दिलाएगा। आपको ये भी नहीं करना अभी, मतलब रटने की चीज़ कुछ भी नहीं है इसमें, लॉजिक है, समझने की चीज़ है, तो समझने की चीज़ अपन लास्ट में करेंगे, ठीक है। जो चीज़ रटने की है और जो चीज़ ज़्यादा नंबर देने दिलाएगी आपको और जो 101% आएगी, ये तो अपन कर ही देंगे। MCQ वाले हैं, ये तो अपन कर ही लेंगे, अगर आएंगे तो सबको आएंगे, तो तुम्हें भी आएंगे, किसी को नहीं आएंगे तो किसी को नहीं। मतलब ये ऐसा चीज़ है कि अगर आएंगे तो सबको आएंगे, नहीं तो किसी को नहीं आएंगे, ठीक है। रीडिंग अनसीन पैसेज मैं आपको बताऊंगा इसकी ट्रिक क्या होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 महीने में सब चीज़ आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। जो चीज़ ज़्यादा नंबर की है, ज़्यादा नंबर गेन कराएंगी, सबसे पहले आपको वो चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं फिर तीसरा क्वेश्चन में क्या आता है, ये भी आपको अभी नहीं करना है। तीसरे क्वेश्चन भी क्या है, अभी आपको छोड़ के चलना है। मतलब इसमें क्या होता है, वो पूछा जाएगा तुमसे, क्या पूछा जाएगा, एक पैसेज दिया जाएगा, फिर उसमें नोट मेकिंग छाटने का मतलब क्या होता है, कैसा होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। नोट मेकिंग क्या होता है, अभी आपको फोकस भी नहीं करना, ठीक। सेक्शन ए पे अपन को क्या नहीं करना, फोकस नहीं करना। लेकिन नंबर तो दिला रहा है 4 नंबर और 10, मतलब 14 नंबर का है सेक्शन ए। कितने नंबर का है, 40 नंबर का। आप देख सकते हैं 10 नंबर वो, 4 नंबर ए, मतलब 14 नंबर का सेक्शन ए है, ठीक है। और ये फ्री के नंबर हैं, कैसे नंबर हैं, फ्री के नंबर है। और फ्री के नंबर अपन अभी नहीं लेंगे, फ्री का माल तो बाद में लेंगे, मतलब पहले फ्री के नंबर नहीं लेंगे, पहले अपन ये लेंगे जो खुद से ले पा रहे हो। फ्री के नंबर कब लेंगे, पर लास्ट में। कब लेंगे, लास्ट में लेंगे, ठीक है मेरे भाई। तुमने बोला भैया बिल्कुल फ्री की चीज़ तो हम बाद में खाएंगे, पहले हम अपने पैसे खर्च करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद सेक्शन बी देखते हैं अपन, क्या देखेंगे, सेक्शन बी। हाँ सेक्शन बी तो तुम्हें अभी से याद करना पड़ेगा भाई। सेक्शन बी याद करने चालू कर दो। सेक्शन बी को याद करना है। सेक्शन बी में क्या है, एक तुम्हें एप्लीकेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, जो दिख रहा है यहाँ एप्लीकेशन है, और इसके नीचे क्या है, लेटर है, लेटर ही है, ठीक है। और ये क्या है, ऐसे है। मतलब ये चीज़ तुम्हें याद करना पड़ेगा। और याद कहाँ से करेंगे, अपन करेंगे अपने परिच्छेदन हो किसी पे, या किसी पे गाइड हो, या किसी टीचर ने लिखवाए हो, नहीं लिखवाए हो तो मैं पढ़ाऊंगा ना आपको इंग्लिश, मैं बताऊंगा आपको कैसे याद करना है। सबसे पहली वीडियो आपको अगर हमारी यूट्यूब चैनल में मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इनको कर लो। और हाँ, इन्हें ही करो और यही पेपर में आएंगे, ये बात की गारंटी है। मैं जो बताऊंगा वही पेपर में आएगा, सेम टू सेम आएगा, ये बात की गारंटी है। जो मैं सेक्शन बी के लिए कल एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, और सेक्शन बी में जो चीज़ बताऊंगा कि ये चीज़ आने वाली है तो यही चीज़ आएगी, इससे आगे कुछ जाएगा ही नहीं। जो बताऊंगा वही आएगा और आपको वही करना है, ठीक है मेरे भाई। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, जिस बिल्कुल सेम टू सेम। अगर तुम ये 4 कर लोगे ना, चार में से जी क्या है, वंडर ऑफ साइंस इस साल भी आएगा, देख लेना। मतलब तुम्हें करना ही नहीं, मतलब पहले तो 4 करके चलना है, लेकिन एक अपन को वंडर ऑफ साइंस क्या है, अपना प्लस पॉइंट है, वो हर साल आता है, ठीक है। जो हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर ये और में, मतलब 4 क्या है, कितने नंबर है, 4 5 9, मतलब 9 नंबर अपन को क्या सेक्शन बी मिल रहा है। 14 और 9 कितने हो गए, 14 सेक्शन ए के हैं, और 9 कितने, इतने। अब सेक्शन ए और सेक्शन बी अपना हो गया। अब बात किसकी आती है, मतलब सबसे पहले तुम्हें किस पे फोकस करना, वो चीज़ ध्यान से सुनना। अब ये आता है, ये तुम्हें क्या दे दिया जाएगा, तुम्हें एक डायग्राम दे दिया जाएगा, और डायग्राम से तुम्हें क्या बोला जाएगा, अब बनाओ मतलब इसके ऊपर लिखो कुछ, ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर के ऊपर, मतलब क्या लिखना है तुम्हें, पेसेज लिखना। एक पिक्चर दे दी जाएगी, उसके ऊपर से तुम्हें क्या लिखना है, पेसेज लिखना। अब ये वही स्टूडेंट बना पाएगा जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी। जैसे उसमें ट्री दिख रहा है, ट्री के बारे में लिख दो, क्या क्या होते हैं ट्री, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब क्या करता है, प्रिवेंट फूडिंग एयर, मतलब इसके बारे में सब चीज़ें लिख के तुम्हें एक पैसेज बनाना है। और जो पैसेज ऐसा बनाना है कि टीचर को लगे कि इसमें लॉजिक है, बच्चे ने अच्छा बनाया, और तुम्हें नंबर दे दे। तो ये भी 3 नंबर तुम्हारे फ्री के ही हैं। कितने नंबर हैं फ्री के, तो अपने अपने कितने नंबर हो गए, 14 और प्लस 9 और प्लस 3, मतलब ये पोर्शन कितने का होगा, मतलब जोड़ लेना पहले। और फिर इसके बाद जो चीज़ आने वाली है, इस पर फोकस कम करना है, क्योंकि अगर इस पर फोकस करोगे तुम इस तभी बना पाओगे जब तुम्हारी इंग्लिश अच्छी होगी, इंग्लिश इंप्रूव होगी, तब तुम इंग्लिश की हिंदी कन्वर्ट कर लोगे, बना लोगे, तब ये चीज़ बना पाओगे। यार तुम इंग्लिश ही पढ़ना नहीं आता और तुम सोचो ये बना दे, तो इम्पॉसिबल है, कोई कर ही नहीं सकता। तो अपन को इंग्लिश अच्छा करना पड़े। फिर अपनी ग्रामर सेक्शन आता है। ग्रामर सेक्शन में बेवकूफ़ बनना ही नहीं है। ग्रामर सेक्शन के मैं 1 शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें से आ जाएगी। नहीं तुम टीचरों के चक्कर में पढ़ो, टीचर बना रहे हैं, नोट्स लिखवा रहे हैं, और कुछ भी नहीं कर पाएंगे, टीचर कुछ भी नहीं पढ़ा पाएंगे आपको, नोट्स बनवा के करवा देंगे, और कुछ भी नहीं आएगा तुम्हें यार, हिंदी लिखवा देंगे इतनी, और तुम कुछ समझ ही नहीं पाओगे। मैं आपके लिए 1 शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगा कि ये कर लो, इसमें से ये आने वाला, और तुम समझ जाओगे, तुम अगर मैं अपने बारे में बता दूं तो मैं जो ग्रामर पढ़ाऊंगा, और ग्रामर जो तरीके से पढ़ाऊंगा, आप क्वेश्चन जरूर बना लोगे।
वो ग्रामर पढ़ के बना लोगे, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ नहीं। मुझे टाइम बर्बाद नहीं करवाना, मुझे तुम्हें टॉपर बनाना है। इंग्लिश में क्या बनाना है? टॉपर। और टॉपर तुम तभी बनोगे जब तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, तभी तुम क्या बनोगे? टॉपर बनोगे। और टॉपर कैसे बनोगे वो तुम्हारा भाई तुम्हें बताएगा। क्या बताएगा? तुम्हारा भाई बताएगा। और हर एक दिन और हर एक शब्द और हर एक लॉजिक और मतलब हर एक चीज़ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगी जो मैं बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई? मैं तेज इसलिए बोल रहा हूँ, ये तो मतलब स्ट्रेट सी वीडियो, तुम्हें भी स्पीड में देखना है। ठीक है? और कल से जब पढ़ाऊंगा बिल्कुल स्लो स्लो एकदम बढ़िया, तुम्हारे हर एक चीज़ हर एक शब्द आपके दिल और दिमाग में उतारने की गारंटी आपके भाई की है। ठीक है मेरे भाई? तो आपको क्या पढ़ना है सबसे पहले देखो, जो याद करने की चीज़ है वो मैं बता दूंगा कि आज से मतलब तुम्हें शेड्यूल भी दूंगा कि आज तुम्हें ये याद करना है, कल तुम्हें ये याद करना है। ठीक है? ग्रामर 10 नंबर आपको फ्री के हैं जो तुम्हारे भाई तुम्हें दिलाएगा। और कैसे दिलाएगा? टेंशन फ्री रहना है तुम्हें, मतलब 10 दिन में 10 नंबर आपके क्लियर हो जाए। मुझे पता है किस में से क्या आता है। ठीक है? एक जी 100 का आता है, तो मैं 30 सेकंड में इस रूल सिखा दूंगा और तुम्हारे नंबर बनेंगे, ये बात की गारंटी है। ठीक है भाई? नहीं बने तब बात करना है, बनेंगे क्यों नहीं बनेंगे? बनेंगे यार, मुझे पता है। डू एस डायरेक्ट आती है 5 नंबर की, इसमें आ रहा है 100 का, मुझे पता था ये आएगा। और तुम्हें मतलब ऐसी ऐसी चीज़ बताएंगे जो पैसिव एक्टिव पैसिव नरेशन सब कुछ तुम्हें एक एक दिन में आ जाएगा। हर एक वीडियो में आपको हर एक चीज़ आ जाएगी, भले ही आपने ग्रामर कहीं पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, फिर भी आपको आएगा, ये बात की गारंटी है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई? और सेक्शन डी में एमसीक्यू वगैरह हैं, ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा। 4 नंबर ये दिलाएंगे। मतलब कहने का मतलब तुम्हें ये है, मैं तुम्हें एक सैम्पल पेपर तुम्हें तुम्हारी ग्रुप पे डालूंगा। तुम्हें इमेजिन करना है, तुम्हें सोचना है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और कल से मैं टाइम टेबल के हिसाब से तुम्हें टारगेट दूंगा कि आज तुम्हें ये कवर करना है, आज के लिए ये वीडियो है, और वीडियो कंप्लीट करो। और फिर मैं तुमसे पूछूँ और फिर तुम्हें इसके एमसीक्यू वगैरह मतलब डेली बाय मतलब अपन शेड्यूल हिसाब से चलेंगे। आज ये पढ़ना है, फिर कल ये पढ़ना है, कल ये पढ़ना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये नहीं कि मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ फ्री। बिल्कुल भाई, तुम्हें मेरी बात मानना है, तुम्हें तुम्हें मेरी भी बात मानना है। अगर तुम कोई ऑफलाइन कोचिंग जाते हो उसकी भी बात मानना है, लेकिन मेरी बात मानने से तुम टॉपर बनने के तुम्हारे ज़्यादा चांस बढ़ेंगे। क्यों? मुझे पता है कि पेपर में क्या आ रहा है भाई, वही बताऊंगा मैं तुम्हें। मैं फालतू चीज़ें बताऊंगा ही नहीं, मुझे तो टॉपर बनाना है तुम्हें। तुम्हें 100 मार्क्स दिलवाना है इंग्लिश में। और वो कैसे आएंगे? जब तुम्हें मैं अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा जो पेपर में आने हो। ठीक है मेरे भाई? मुझे वो थोड़ी नहीं करना फालतू में। अब ये देखेंगे अपन ये। ठीक है? जेम्स की वगैरह आती है, ये भी अगर तुम चैप्टर पढ़ाओ, क्या लिखा, फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन। अब तुम्हें अगर पढ़ाओ तो तुम हाल लगा दोगे क्या है किसमें। वो इज़ द ऑथर फ्रॉम डायरी। अब डायरी की कौन ऑथर है, हाल बता दोगे। अगर तुमने चैप्टर पढ़े हो तो अपन चैप्टर रीडिंग करेंगे, और हर एक चैप्टर के एमसीक्यू भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा और लगवाऊंगा साथ में। ठीक है? तो कल से अपन सब चीज़ें करेंगे। ठीक है मेरे भाई? अभी तुम टेंशन मत लेना कि ये क्वेश्चन है वो मुझ पर आ ही नहीं रहे। जब अपन ने कुछ पढ़ा ही नहीं तो अपन पे कैसे आएगा? ठीक है मेरे भाई? तो अब सब चीज़ें पढ़ेंगे तब अपन बोलेंगे कि अब मुझे नहीं आ रहा भैया, अब बताओ क्या करूँ मैं। वो भी आपको बता दिया जी, एमसीक्यू वगैरह हैं। ठीक है? एक्सटार्ट वगैरह हम तो आप सब चीज़ें सीखें। मेन चीज़ क्या है? चीज़ सबसे ज़्यादा आती है तुम्हारे 39 नंबर के अकॉर्डिंग टू मी। 12 4 16, रुकना, 16 नंबर ये हो गए और देखते। 16 और 4 कितने हो गए? 16 4 20, 23 26 29, मतलब 29 नंबर, यही अपन को नंबर लेना। अगर तुमने 29 नंबर ले ली मेरे भाई, तो जी समझो तुम टॉपर बन गए। तुम्हें सबसे पहला तुम्हारा जो रूल होगा ना, जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट होगा, जो तुम्हारा नियम होगा, जो तुम सोच रहे होंगे सबसे पहले मैं क्या करूं, सबसे पहले तुम्हें फोकस करना है किस पे? किस पे करोगे फोकस? तुम फोकस करोगे क्वेश्चन आंसर पे। किस पे करोगे? क्वेश्चन आंसर पे फोकस करोगे। तुम किस पे करोगे? क्वेश्चन आंसर पे करोगे। किस पे करोगे? क्वेश्चन आंसर पे फोकस करोगे सबसे पहले। किस पे करोगे? क्वेश्चन आंसर पे। तब तुम कुछ सोचोगे, तब क्या करोगे तुम, तब कुछ कर पाओगे तुम। ठीक है? तो आज की ये वीडियो इतनी करते हैं, और कल फिर मिलते हैं अपन एक नई वीडियो के साथ। थोड़ा रुको, मैं आपको एक चीज़ और बता दूंगा आपको क्या क्या करना है। देखो, सबसे पहले इंग्लिश है अपनी। ठीक है? इंग्लिश में अगर तुमने, अब ध्यान सुनना, मैं कुछ अच्छी चीज़ बता। देखो, मैथ में तो हर किसी के 100 नंबर आते हैं, हर कोई हिस्ट्री क्रिएट कर लेता है। अब आपके भी आ जाएंगे। आप ऐसे टीचर पढ़ रहे हैं, अगर आप मुझे जानते हो और आप वो टीचर पढ़ रहे हैं, तो आपके 100 नंबर तो बिल्कुल गारंटी है ये बात कि आएंगे। वो बंदा ऐसा है ही, वो आपको दिला देगा 100 नंबर। लेकिन इंग्लिश की कोई गारंटी नहीं। इंग्लिश में आपका भाई आ गया, आपका भाई आपको दिलाएगा। ठीक है? अब कैसे दिलाएगा वो चीज़ ध्यान से सुनना आपको। सबसे पहले मैंने क्या बताया, 29 मार्क्स के तो अपनी क्वेश्चन आंसर आ रहे। क्या आ रहे? क्वेश्चन। सबसे पहले फोकस इन पर करना अपन को। किस पे करना है? 29 पर। ठीक है? सेक्शन मतलब ग्रामर की ओर इतना नहीं भागना अपन को। ग्रामर देखो 10 नंबर है, और
10 नंबर की ग्रामर आएगी, लेकिन टाइम क्या है, ज़्यादा टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम लेगा। तो ग्रामर में अपन को वो चीज़ पढ़ना है जो ओरिएंटेड हो, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड हो, एग्जाम वाला क्या पूछ रहा है। समझ में यार मैं क्या दूँ, मैंने सबसे पहले तुम्हें क्या बताया, इंग्लिश में 29 क्वेश्चन पे फोकस करना है, और ये क्वेश्चन उन क्वेश्चनों पे करना है जो तुम्हें लगे कि पेपर में आएगा, और जो जो तुम्हारा भाई बताएगा कि ये पेपर में आएगा, उन्हें करना है। फालतू क्वेश्चन नहीं करना, नहीं भर लो अपनी मेमोरी, भर लो तो हैंग हो जाओ। समझ में आ रहा है, मेमोरी अपनी उतनी है, अपन को वही चीज़ भरना है अपने अंदर कि जो चीज़ पेपर में आए, और पेपर में आपका भाई बताएगा क्या आ रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो मेरी बात पे, जो जिस जिस स्टूडेंट ने इस साल 10th की हो और वो पढ़ा हो, तो उनसे पूछना कि भैया ने जो तुम्हें क्वेश्चन बताई थी वही क्वेश्चन पेपर में आई थी, या भैया वैसे ही बोल रहे हैं, तो वो बताएगा सही बोल रहा है भैया। ठीक है, मैं जो बताऊंगा वही क्वेश्चन आएंगे, कि मैं चैप्टर रीड करवाऊंगा पहले, ठीक है, फिर सारी क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर एमसीक्यू लगवाऊंगा उसके, तब उसके बाद मैं बताऊंगा कि अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, सबसे ज़्यादा फोकस करना है, तो तुम्हें इन्हीं क्वेश्चनों पे करना है जो मैं बताऊंगा। सबसे पहले उन क्वेश्चन करना है, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन उन्हें भी करना है। सबसे पहले अपन को थ्योरी क्या होगी, अपन थ्योरी पढ़ेंगे चैप्टर की, फिर एमसीक्यू लगाएंगे, फिर सारे क्वेश्चन देखेंगे उसके, फिर मैं बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लो, तब तुम्हें क्या होगा पेपर में। और एक बात ध्यान रखना, ये 3 महीने ढंग से पढ़ लो, तीन टोटल 6 महीने, 6 महीने ढंग से पढ़ लोगे, और जो तुम्हारी 10th की मार्कशीट तुम पे आने वाली है ना भाई, जो 10th की मार्कशीट आने वाली है, वो तुम्हारे साथ हमेशा, जब तक तुम जिंदा रहोगे, जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक तुम्हारे पास रहेगी, और हर कोई पूछेगा तुमने 10th में कितना स्कोर गेन किया। समझ में आ रहा है, फालतू बेवकूफ़ नहीं बनना मेरे भाई। जिस 6 महीने अपने आप को दे लो, 6 महीने अपने आप को दे लो, और टॉपर बन जाओ, और तुम्हारे पास एक मौका है अपनी मम्मी और पापा को खुश करने का। ठीक है, अगर तुम 10th में अच्छी परसेंट बनाओगे, 90+ बनाओगे, 99 बनाओगे, XYZ जितनी बनाओगे, अगर अच्छी परसेंट बनाई तो तुम्हारे घर वाले खुश होंगे, और यही तुम वो फेल हो गए या XYZ कुछ हो गया तो घर वाले दुखी हो जाएंगे। और अपन के पास हक क्या है अपन घर वालों को दुखी करें, अपन ने अब दिया ही क्या है उन्हें। तो सबसे पहले मेरी बात मानो, तुम्हें पढ़ना ही है, परसेंट बनाओ अच्छी, और तुम्हारा भाई इंग्लिश में तुम्हें आ गया गाइड करने, भले ही आपको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश, बस तुम्हें इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए। ठीक, अगर तुम्हें इंग्लिश ही पढ़ना नहीं आती है तो तुम हमारा बैच, ऑफलाइन वाला बैच ज्वाइन करो जो मैं, ठीक है, तो तुम्हें इंग्लिश पढ़ना आएगा। ठीक है, इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रही तो तुम टॉपर नहीं बन पाओगे, सोच लेना। अगर तुम इस साल 10th में हो, तुम्हें इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा, तो समझ लेना तुम टॉपर नहीं बन सकते। तुम्हें इंग्लिश पढ़ना आनी चाहिए, बस तुम्हें इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, तुम्हें कुछ भी आए या ना आए वो मेरी गारंटी है, इंग्लिश पढ़ना आए मैं बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, तो कल से जो वीडियो स्टार्ट हो रही है, और हाँ, जो बच्चे बिल्कुल सीरियस हैं, बिल्कुल सीरियस हैं, मुझे वही बच्चे चाहिए, और हाँ, कमेंट करके बताएं कि भैया मैं सीरियस हूँ, मैं आपके साथ 3 महीने तक मेहनत करूँगा, जो आप बताओगे वही करूँगा, बिल्कुल करूँगा। और मैं आपको ये बात गारंटी कि आपके 100 नंबर आएंगे इंग्लिश में, ये बात की गारंटी है। अगर आप मेरी बात, एक चीज़ बाहर नहीं जाएगी, जो चीज़ मैं बताऊँगा सब चीज़ें उसी में से आएंगी। क्यों नहीं बनोगे फिर टॉपर, तुम बताओ। मैं 3 महीने मुझे चाहिए आपके, ठीक है, 3 महीने देने के बाद 3 महीने अपने पास होंगे रिवीजन के, उसमें अपन करेंगे रिवीजन, धुआंधार रिवीजन करेंगे, टेस्ट लेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, और कमेंट करें कि भैया मैं कल से आपके लिए तैयार हूँ, मैं आपके साथ जुड़ूंगा, और जैसा आप बोलोगे मैं वैसे तरीके से पढ़ूंगा, और इस साल इंग्लिश में 100 नंबर लेकर आऊँगा। और जो सीरियस स्टूडेंट है वो इस नंबर पे मैसेज करें, उनके लिए मैं अलग से ग्रुप क्रिएट करूँगा। और जो जितना ये कोर्स है ना, जितना ये कोर्स मैं पढ़ाऊँगा, ये सब रहेगा अपना प्राइवेट। कैसा रहेगा, प्राइवेट रहेगा। इसके लिए मैं अलग ग्रुप क्रिएट करूँगा, उसमें सारी वीडियो मिलेंगी, सारे नोट्स मिलेंगे, और ग्रुप क्रिएट होगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले जाएंगे डेली। ठीक है, समझ में आ रहा है, डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले जाएंगे, एमसीक्यू डाले जाएंगे। लड़कियों का ग्रुप अलग होगा, लड़कों का ग्रुप अलग होगा। अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप 10th क्लास में जो स्टूडेंट है उसके पास ये वीडियो ज़रूर भेज दें, क्योंकि मैं जो बैच स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें बहुत मेहनत लगने वाली है, और मैं बहुत मेहनत आपको करवाऊंगा, और बिल्कुल शिद्दत से पढ़ाऊंगा। ये सोच के बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा कि मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, पैसा नहीं मिल रहा है मुझे ये पढ़ाने के। मेरे भाई, जो मेरा भाई है ना, वो मुझे पैसे दे रहा है, कह रहा है तुम पढ़ाओ और मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है, बस तुम पढ़ाओ, मुझ पर टाइम नहीं है, पैसे तो मुझे मतलब ये देगा, ये भाई जो है वो दे रहा है। ठीक है, किसके लिए, तुम लोगों के लिए दे रहा है कि तुम लोग बस पढ़ो। उसने ये बोला कि तुम बच्चों को पढ़ाओ, और जो तुम्हारा खर्चा होगा, खर्चा क्या होगा, मैं पीपीटी बनाऊँ, पीपीटी में तो पीपीटी बना के वो देगा भाई, पीपीटी बना के वो देगा। मैं वैसे नहीं कि मेरी वो पेमेंट करेगा कि ये वीडियो की पेमेंट इतनी, वो पीपीटी बनाएगा मेरी, ठीक है, बना के देगा, जो है थंबनेल बना के देगा, मतलब जितना खर्च होगा तुम्हारे लिए वो सब देगा। ठीक है, उसने जो है माइक वगैरह सब वही है, उसका ही है जितना सिस्टम है। तुम बस क्या, तुम्हें बस पढ़ना है, वो जब वो तुम्हारे लिए इतना कर रहा है तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकते, तुम पढ़ना है भाई। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलती है एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें, आपकी एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करती है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।